नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव आश विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस पाठ का हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है सूक्ति के बारे में। सूक्ति दो शब्दों का मेल है, सा या सु प्लस उक्ति। सु यानी सुंदर, उक्ति यानी वचन या कहना। तो सुंदर शब्दों में कहना या सुंदर वचन क्या कहलाता है? सूक्ति कहलाता है छात्रों। और मौक्तिकम यानी मोती की माला, यानी मोतियों की माला। तो इस पाठ के अंतर्गत छात्रों आपको अच्छे वचनों की माला मिलेगी, यानी जो हमें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हमें उनको संवारना है, उसमें अपने को ढालना है। ऐसे सुंदर वचनों की माला सूक्ति मौक्तिकम पाठ नामक पाठ से हम लोग तात्पर्य रखते हैं। तो छात्रों, सूक्ति मौक्तिकम का मतलब आपने समझ लिया कि सुंदर वचनों की माला, अच्छे वचनों की माला। इसके लिए इस पाठ के अंतर्गत हमारे लाइफ में हमको अपने जीवन में किन किन बातों को, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में अध्ययन हम करेंगे। तो छात्रों, आइए हम देखते हैं क्लास 9 संस्कृत पंचमा पाठा सूक्ति मौक्तिकम का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ परिचय हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, भाषिक कार्यम और प्रश्नोत्तर पर हमने आपको प्रकाश डाला हुआ है। तो आइए देखते हैं छात्रों पाठ परिचय। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है, यानी संस्कृत लिटरेचर जो है वो नीति यानी मॉरल एजुकेशन। तो नीति ग्रंथ जो है, मॉरल एजुकेशन से भरे हुए जो ग्रंथ हैं, उनका समृद्ध परंपरा है, यानी बहुत तरीका है, बहुत सारे उसमें शामिल है। इनमें सार गर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। और इन जो नीति ग्रंथ हैं उसमें क्या है, सार गर्भित और मतलब सार वाली, सारांश वाली, छोटी छोटी, और उसका मतलब हो कुछ, मीनिंग हो कुछ, और सरल इजी रूप में नैतिक शिक्षाएं यानी मॉरल एजुकेशन हमको उन कहानियों से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीति ग्रंथों का या मॉरल एजुकेशन से मिले हुए जो ज्ञान है उससे हम अपने मनुष्य जो हैं अपने जीवन को सफल और समृद्धशाली बना सकते हैं। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर संकलित हैं, यानी इस पाठ में, सूक्ति मौक्तिकम पाठ में ऐसे ही सुंदर, मनोहारी और कैसे बहुमूल्य, जो कीमती हैं, सुभाषितानी यहाँ पर प्रस्तुत हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, सदाचरण यानी सदाचार, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार की महत्ता यानी महत्वपूर्णता। तो जो चीज जरूरी है, इंपॉर्टेंस है उसकी, सदाचार की। प्रिय वाणी की आवश्यकता, हमें अपनी लाइफ में हमेशा मधुर बोलना चाहिए छात्रों। परोपकारी पुरुष का स्वभाव, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, परोपकार होना चाहिए। गुणार्जन की प्रेरणा यानी गुणों का इकट्ठा करना, गुणों का अर्जन करने की प्रेरणा। मित्रता का स्वरूप, मित्र भाव रहना, और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा, शोभा यानी सुंदरता की तारीफ, और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ ये सूक्ति मौक्तिकम पाठ में रखा गया है। तो छात्रों, आपको समझ में आ गया कि सुंदर वचनों के साथ साथ परोपकार की भावना, मित्रता की भावना आदि सब कुछ इस लेसन के अंतर्गत आपको आपके लाइफ से जुड़े हुए संबंधित सभी बातों को बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला श्लोक यहाँ का। श्लोक नंबर 1, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षीणे वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु
हतो हता। कितनी बड़ी बात बोल रहा है। आपको छात्रों हमने पूर्व कक्षाओं में बताया हुआ है, छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि श्लोक के लिए अन्वय का होना बहुत जरूरी है। अन्वय मीन्स हूबहू संस्कृत आपका अर्थ होता है वर्ड मीनिंग के साथ में। तो यहाँ पर इस श्लोक का हम आपको अन्वय करके दे रहे हैं। देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम च एति याति च वित्ततः क्षीणो अक्षीणो वृत्ततः तू हतो हता। ठीक है, अब इस श्लोक में कुछ संधियां आई हुई हैं, उनको आप ध्यान दे लीजिए। वित्तमेति यानी वित्तम प्लस एति, अक्षीणो वित्ततः, अक्षीण प्लस वित्ततः, क्षीणो वृत्तस्तु, क्षीणा प्लस वृत्ततः प्लस तू, हतो हतः, हतः प्लस हतः। ठीक है, तो ये संधियां इस श्लोक के अंतर्गत दी गई थी। आइए हम इस श्लोक के अन्वय का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। वृत्तम यानी चरित्र, आचरण, व्यवहार, यत्नेन यानी कोशिश के द्वारा या प्रयत्न के द्वारा, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। फिर वित्तम, वित्तम यानी चरित्र, सॉरी यहाँ पे वित्तम का अर्थ है धन, वित्तम धन, एति च याति च यानी एति यानी आता है, याति यानी जाता है। तो वृत्तम का अर्थ है चरित, यत्नेन का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक या कोशिश करना या प्रयत्न करना, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम यानी धन, च यानी और, एति यानी आता है, याति यानी जाता है, फिर च यानी और, वित्तता, वित्तता यानी चरित्र से, वित्तता यानी कम होने धन के, क्षीणो यानी कम, अक्षीणो यानी अधिक, वृत्तता, वृत्तता यानी चरित्र से, तू यानी तो, हतो हता, हतो हता यानी हतो यानी नष्ट हुआ और हता यानी मरा हुआ। ठीक है, तो समझ में आया आपको छात्रों कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम च एति याति च, अर्थात वृत्तम यानी चरित्र की, तो हमको छात्रों अपने लाइफ में प्रयत्न करके अपने चरित्र की, अपने कैरेक्टर की हमको रक्षा करनी चाहिए। कैसे? प्रयत्न पूर्वक, कोशिश करके, हमको कोशिश करके अपने कैरेक्टर की, अपने चरित्र की हमको रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वित्तम च एति याति च, अर्थात धन आता और जाता है, मतलब धन तो आना और जाना है, परंतु कैरेक्टर जो है वो कभी आना और जाना नहीं है, उसकी रक्षा हमको करनी, उसकी हिफाजत हमको करनी है। और वित्तता क्षीणो अक्षीणो यानी धन, तो वित्तम च एति याति च यानी धन आता और जाता है, और वित्तता क्षीणो अक्षीणो यानी धन से क्षीण क्षीण नहीं, यानी धन से कमजोर व्यक्ति कमजोर नहीं होता कि धन नहीं है तो हम कमजोर हो गए, ऐसा नहीं है। वृत्तता तुच्छ, हतो हता यानी चरित्र के क्षीण होने पे, वृत्तता यानी चरित्र के क्षीण होने पर, हतो यानी क्या हुआ? मरा हुआ, और हता यानी नष्ट हुआ। तो चरित्र के क्षीण होने पर या चरित्र के कमजोर होने पर इंसान जो है वो क्या हो जाता है? मरा हुआ सा हो जाता है। इसलिए हमको अपने कैरेक्टर की हमेशा लाइफ में रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये धन तो आने जाने की माया है, और धन से क्षीण व्यक्ति कमजोर नहीं होता, चरित्र से क्षीण व्यक्ति कमजोर होता है, यानी मरे हुए के समान होता है। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से इसका अर्थ? आप इसका शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, शब्दार्थ भी देख लीजिए। वृत्तम चरित्र, वृत्तता चरित्र से, हतो नष्ट हुआ, हतः मरा हुआ, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। अर्थ देखिए, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। धन तो आता है और जाता है, धन से कमजोर क्षीण नहीं, चरित्र से क्षीण मरा हुआ सा होता है। ठीक है, न इस श्लोक का हम लोग भाषिक कार्य देख लेते हैं, यानी जो भी व्याकरण इसके अंतर्गत आया। वृत्तम कर्तृपद है,
देखिए हमको कुछ भी अन्वय के हिसाब से ही देखना है, श्लोक के हिसाब से नहीं देखना है और अर्थ के हिसाब से नहीं देखना है, हमको अन्वय के हिसाब से। तो भाषिक कार्य भी हमको अन्वय के हिसाब से ही देखना है छात्रों। तो वृत्तम कर्तृपद है यानी पर्सन है, यत्नेन संरक्षित, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, क्रियापद हुआ। फिर वित्तम कर्तृपद है, च एति याति दोनों क्रियापद है, च वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, वृत्ततः तू हतो हतः। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्तम जो है कर्तृपद है और वित्तम जो है कर्तृपद है। क्रियापद कौन कौन सा है? संरक्षेद, एति और याति। तो आपको श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया छात्रों। आइए हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, कस्मात् क्षीण हतः भवति, किसके कम होने से मरा हुआ होता है? वृत्ततः यानी चरित्र के। केन वृत्तम रक्षेत यानी किसके द्वारा हमको चरित्र की रक्षा करनी चाहिए? तो यत्नेन यानी प्रयत्न के द्वारा हमको चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। नौ पूर्ण वाक्य को उत्तर देखिए छात्रों। किम एति याति चा, क्या आता और जाता है? वित्तम, वित्तम अर्थात धन, धन आता और जाता है। नौ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत। पहला क्वेश्चन देखिए, धनम इति पदस्य अत्र किम पर्याय पदम प्रयुक्तम यानी धन इस शब्द का यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड कौन सा प्रयोग किया गया है? तो उत्तर आया छात्रों वित्तम। वित्तम का मतलब है धन, तो वित्तम इति पदे प्रयुक्तम। तो छात्रों आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आज आपने जो श्लोक पढ़ा है उसमें क्या बताया गया है कि चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, धन तो आना और जाना है, धन से कमजोर व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, चरित्र से कमजोर व्यक्ति मरा हुआ सा होता है। तो छात्रों आपको इस श्लोक में या इसके किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके आप क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।